और सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल सिक्किम में वर्चुअली कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ के बाद उनकी रवानगी होगी और बिहार में भी वो पहुंचेंगे। बिहार वासियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि रोड शो में लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में क्या तैयार नजर आ रही है पीएम मोदी के रोड शो को लेकर भी? देखिए पूजा, पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस तक 32 जगहों पे पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी है और बिहार आगमन को और इस स्वागत को तैयार है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि पीएम मोदी 29 और 30 मई को पटना के दौरे पर रहेंगे। पटना के अलावा विक्रमगंज कल वो जाएंगे, लेकिन आज पटना में उनका भव्य रोड शो होना है। तमाम लोगों से अपील की गई है, भाजपा के लोगों ने, जेडीयू के लोगों ने, तमाम लोगों ने अपील की है कि पीएम मोदी का स्वागत करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद पहली बार पीएम मोदी आ रहे हैं। जब पहलगाम की घटना हुई थी उस वक्त भी जब वो पीएम मोदी बिहार आए थे तो उस वक्त भी बिहार की धरती से ही उन्होंने आतंकवादियों को और देश दुनिया को एक संदेश दिया था। और उसके बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, उसके बाद फिर से पीएम मोदी एक बार आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों में काफ़ी जज्बा है, जुनून है, देशभक्ति का जो एक कहें तो सागर उमड़ पड़ा है लोगों के दिलों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार एनडीए की सरकार में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, उसको देखते हुए बिहार के लोगों में खासा उत्साह है। बिहार के लोग स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं और कई दिनों से स्वागत की तैयारी चल रही है। हालांकि आज शाम 5 बजे पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उसके बाद 6 बजे के आसपास उनका रोड शो शुरू होगा। तो देखने वाली बात होगी, करीब 2 से ढाई घंटे लगेंगे उनको बीजेपी ऑफिस आने में और महज ये 4 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके की तैयारी है और 2-2.5 से 3 घंटे की बात की जा रही है। बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं कि उतना समय लग जाएगा रोड शो में। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी तैयारी है और किस तरीके से पीएम मोदी के स्वागत को बिहार तैयार है। पूजा, पीएम मोदी के स्वागत को बिहार तैयार है और साथ ही साथ सिक्किम भी तैयार था। सिक्किम में वर्चुअली पीएम मोदी कनेक्ट हुए हैं और बिहार को कई सौगात भी मिलने वाली है। और सर्वेश, क्योंकि चुनावी राज्य है, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी लगातार बिहार में पहुंच रहे हैं। इस बार जब बिहार में आगमन हो रहा है तो जाहिर तौर पर अब अगली स्ट्रैटेजी की ओर आगे बढ़ा जाएगा चुनाव के मद्देनजर। उस लिहाज से क्या तैयारियां नजर आ रही हैं या फिर आज क्या संभावनाएं हैं? देखिए, मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूं, 50,000 करोड़ की 16 परियोजनाएं हैं, 103 नए पुल पुलिया का उद्घाटन, माफ कीजिए, शिलान्यास होना है, 5 नई सड़कों की सौगात मिलने वाली है बिहार को, 1500 मेगावाट के विद्युत संयंत्र का आज एक तरह से कहा जाए तो उसका भी शिलान्यास होगा। एनटीपीसी के नबीनगर, औरंगाबाद के नबीनगर में उसकी घोषणा कल पीएम मोदी करेंगे जब वो विक्रमगंज के जनसभा में रहेंगे और वहीं से वो बटन दबाकर इसकी शुभारंभ करेंगे, जिसमें कि 1500 मेगावाट बिजली बिहार वासियों को मिलेगी। इसके अलावा बिहटा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास आज होना है, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन आज होना है। तो एक तरह से कहें तो सौगातों की झड़ी है। 50,000 करोड़ की 16 परियोजनाएं। पूजा, मैं बता रहा हूं आपको कि 16 परियोजनाएं हैं जो अलग अलग जगहों में, उसमें कुछ चंपारण से जुड़ी हुई हैं, कुछ गोपालगंज जिले से हैं, कुछ आपको पटना की हैं, कुछ आपको औरंगाबाद शाहाबाद इलाके की हैं। तो तमाम इलाके जो बिहार के हैं जहाँ पे विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, उसको बिहार में सियासी समीकरण अगर देखा जाए तो पीएम मोदी के आगमन के साथ ही वो किस तरह साधा जाएगा, क्या आकलन है इस पर आपका? देखिए पूजा, जो बिहार का जो समीकरण है, गोपालगंज इलाके की बात कर लें या फिर आप औरंगाबाद नबीनगर के इलाके की बात कर लें, तो इन सब इलाकों में बीजेपी को पैठ जो है थोड़ी कमजोर रही है और उसको कहीं ना कहीं उसको मजबूत करने की कवायद है। पटना में तो बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो देखिए आप, पाटलिपुत्रा की सीट केवल बीजेपी पिछली बार लूज कर गई थी और मीसा भारती वहाँ चुनाव जीत गई थी। तो एक तरह से कहा जाए तो पटना एयरपोर्ट का जो इलाका है वो भी कहीं ना कहीं जो या बिहटा की बात कर लेंगे, तमाम जो इलाके हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और इन इलाकों में भी विधानसभा, क्योंकि चुनाव है तो विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभा पाटलिपुत्रा लोकसभा इलाके में आती हैं। तो उन तमाम विधानसभाओं को साधने की कोशिश है और निश्चित तौर पे इन तमाम योजनाओं से उन इलाके को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बिहटा का इलाका है वो ग्रोइंग पटना है, न्यू पटना उधर डेवलप कर रहा है। तो इस ऐसी परिस्थिति में अगर बिहटा में जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसका शिलान्यास आज होने वाला है, तो निश्चित तौर पर इसकी मांग काफ़ी दिनों से थी और प्रधानमंत्री जिस तरीके से सौगात दे रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि बिहार पे खास फोकस रहा है। और मैंने बताया ना कि 5 महीने में चौथी दफा प्रधानमंत्री इस साल बिहार के दौरे पर हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार पे खास फोकस है और बिहार में क्योंकि चुनाव है तो उसको चुनावी नजरिए से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूजा,
ज़ाहिर तौर पर चुनावी नज़रिए से भी जोड़कर देखा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर हो रही हर एक गतिविधि के सियासी मायने निकाले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जब एक बार फिर से बिहार में पहुँच रहे हैं तो उस लिहाज से पीएम मोदी के आगमन को बहुत ही खास देखा जा रहा है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ा चैलेंज है। जानकारी ये भी थी कि क्योंकि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो जो लोग पीएम मोदी के आसपास में रहेंगे उन सबकी कोरोना टेस्टिंग भी होगी। तो इन दोनों को लेकर भी चाहूंगी कि आप जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस ने शिनाख्त की है और शिनाख्त करके कई लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। और निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो है तो एक चैलेंज है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तौर पर व्यवस्था की है। रैपिड एक्शन फोर्स, STF के जवान और सादी वर्दी में पुलिस के जवान भी मौजूद रहेंगे और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। 100 मीटर के दायरे में जो भी प्रधानमंत्री के आएगा उन तमाम लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई है और उन लोगों को जो भी कोरोना पॉजिटिव जो भी अगर उसमें पाए जाते हैं उनको उनके पास फटकने भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि 6 मामले सामने अभी तक आए हैं कोरोना पॉजिटिव के होने के, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात विस्फोटक बात सामने नहीं आई जिसको लेकर कि कोई डर हो। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से तमाम एहतियाती कदम जो उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, पूरे इलाके को एक तरह से कहें तो मार्किंग करके वहाँ पे बांस बल्लियों से पूरा जो सड़क है उसको घेर दिया गया ताकि प्रधानमंत्री मोदी का जब रोड शो हो तो किस तरह की कोई अवरोध ना हो, किस तरह की कोई बाधा ना हो। पूजा, अच्छा, एनडीए कुनबे की अगर बात करते हैं तो वहां अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए पूजा, एनडीए की अगर बात करें तो जेडीयू के तमाम जो मंत्री हैं या फिर चिराग पासवान की बात करें जो एलजेपी-आर से हैं, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री के आने के पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। और कल ही आपको जानकारी होगी कि जीतन राम मांझी भी आ गए थे, चिराग पासवान भी आ गए थे, गिरिराज सिंह भी पहुंचे थे कल। तमाम जो बड़े नेता जो बड़े मंत्री हैं बिहार के वो लोग पहुंच चुके हैं। जेडीयू के ललन सिंह खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक एक चीज़ की। संजय झा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन पर, किस तरह की कोई चूक ना हो, किस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और तमाम जो स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। तो जेडीयू अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए कुंभे में एकजुटता है प्रधानमंत्री जब भी और बिहार आते हैं प्रधानमंत्री तो मोदी के आगमन पर ही एकजुटता नजर आएगी। सर्वेश, ये कहा जा सकता है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए सर्वेश। पूरी जानकारी आपने बहुत ही बारीकी से दी और बिहार में देखिए क्योंकि चुनाव है ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर सबकी निगाह टिकी हुई है, विपक्षी दलों की भी निगाह टिकी हुई, क्योंकि पीएम मोदी अपने साथ में कई हजारों करोड़ की सौगात लेकर पहुंच रहे हैं।